हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैथमेटिक्स का अंकगणित का पूरा सिलेबस हम लोग लेके आएंगे। तो पहला टॉपिक जो है हमारा अंकगणित का वो है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से हम लोग लेके चलेंगे, उसके बाद आगे सारी आपकी अंकगणित और एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का जो बेसिक पार्ट पूछा गया था पिछली बार राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2016 में, उसको भी हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला टॉपिक उठाया, पहली क्लास है हमारी, तो आप लोग जुड़ जाइए साथ में और यहाँ से हम लोग सफ़र की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज क्या होता है हमारा? साधारण ब्याज के बारे में हम लोग एक बात बोलते हैं कि इस साधारण ब्याज को बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ परसेंटेज। एक्सटेंशन ऑफ परसेंटेज यानी कि इसको अगर हिंदी में हम लोग बोलें तो हम लोग इसको कह सकते हैं प्रतिशत का विस्तार। तो प्रतिशत का विस्तार हम लोग इसको क्यों बोलते हैं? प्रतिशत का विस्तार बोलने का कारण है कि इसके पहले जब आपने टॉपिक पढ़ा था परसेंटेज का, तो वहाँ पे आपने चीज़ गौर करी थी कि कहीं पे भाई आपको देता था परसेंटेज में, तो उसने बोला आपको 25%। तो जैसे ही आपको बोलता था 25%, आपको मालूम होता था कि अगर कहीं पे 100 रुपये की धनराशि दी हुई है और उसने हमको 25% की बात की है, अगर इसका मतलब वो कितने रुपए की बात कर रहा है? 25 रुपये की बात कर रहा है। ठीक है, ये आप सीधे मतलब निकाल देते थे। तो यही परसेंट विस्तारित रूप में, यानी कि यहाँ पे प्रतिशत में इस परसेंटेज को हम लोग एक बार प्रयोग करते थे, यहाँ पे साधारण ब्याज में इस प्रतिशत का हम लोग कई बार प्रयोग करेंगे और इसीलिए इसको बार बार बोलते हैं प्रतिशत का विस्तार या प्रतिशत का विस्तारित रूप। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो देखो, साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज में आपको बेसिक एक फॉर्मूला पता होगा, एसआई बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, PRT अपॉन 100। ठीक है, PRT में P क्या होता है? P जो है, P हमारा होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं? मूलधन। R हमारा क्या होता है बताइए? R होता है हमारा रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर। और T हमारा क्या होता है? T होता है हमारा समय। समय क्या है? समय ये वही समय है जो आजकल आपका खराब चल रहा है। ये समय आपका वही है जो आजकल खराब चल रहा है भाई, क्योंकि आपको पेपर वेपर देने को मिल नहीं रहे हैं, आपको बराबर क्लासेस अटेंड करने को भी नहीं मिल रही हैं। तो जो आजकल आपका खराब चल रहा है वो क्या है? समय। तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, कौन कौन सी? मूलधन, दर और समय। और इन तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? एसआई। एसआई का मतलब क्या हो गया आपका? साधारण ब्याज। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद एक इसमें टर्म और आ जाता है। जैसे ही हम लोग साधारण ब्याज में पहुंच जाते हैं तो एक टर्म हमारे पास इस जगह पे और आ जाता है, वो टर्म हमारा होता है मिश्रधन, ए यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, देखो मूलधन क्या होता था? वो धनराशि, मूलधन क्या होता था? वो धनराशि जो हम लोग शुरू में लेके चले थे, शुरू में लेके चले। यानी कि अगर आपसे कह दिया गया कि भाई एक व्यक्ति जो है वो बैंक में 1,000 रुपये जमा करता है, तो अगर उसने जमा करने की बात कर दी, इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में उस व्यक्ति ने कितने रुपए जमा किए थे? 1,000। तो वो 1,000 क्या हो गए? मूलधन हो गए। ठीक है, दर क्या होती है? प्रति 100 रुपये पे, प्रति 100 रुपये पे पर एक आपको प्रतिशत दिया होगा, उसने बोला होगा 5%। यानी कि 5% का मतलब है कि हर 100 रुपये पे 5 रुपये का आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो बताइए, अगर हर 100 रुपये में 5 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 1,000 रुपये में कितने का मिलेगा? 50 रुपये का मिल जाएगा। यानी 5% क्या है? दर आपकी वो है कि हर एक 100 रुपये पे कुल कितना ब्याज मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? दर बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद समय कितना है? टी, समय आपको पता ही है। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाता है अमाउंट। अमाउंट को जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रधन। और मिश्रधन कैसे निकलता है? जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपये बैंक में जमा किए थे और उसको 200 रुपये का ब्याज मिल गया, तो बताइए मिश्रधन कितना हो गया? 1200 हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बराबर P प्लस SI, यानी कि मिश्रधन बराबर
मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, ये सारे बेसिक टर्म्स हैं हमारे। कौन कौन से, फिर से देख लीजिए। पी यानी प्रिंसिपल मूलधन, आर मतलब रेट दर, टी मतलब समय, और एस आई मतलब साधारण ब्याज, और ए मतलब अमाउंट। ये इन सारे टर्म्स का हम लोग प्रयोग करेंगे। और ये एक बेसिक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। कोई भी आपसे कितना भी कहे कि मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बता दूंगा कि आपके इस फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पूरे चैप्टर में, तो वो आपको 100% गलत बता रहा है, क्योंकि जो भी ट्रिक आपकी निकलेगी वो सारी इस फॉर्मूले पे आधारित ही होगी। ठीक है, इसलिए मैंने पहले इस फॉर्मूले को बताया है, फिर आगे जो भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा वो इस फॉर्मूले से ही मैं निकाल के बताऊंगा आपको। ठीक है, आपको स्मॉल तरीके, छोटे तरीके बताऊंगा, और वो जो है आपकी ट्रिक्स हो जाएंगी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एसआई के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल हमेशा सेम रहेगा। प्रिंसिपल हमारा क्या होता है बताओ? प्रिंसिपल हमारा होता है मूलधन। तो मूलधन हमारा हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे उसने बोल दिया 1,000 रुपये हैं और 1,000 रुपये पे 5% की दर से आपको ब्याज निकालना है, और कितने वर्ष तक का निकालना है? 2 वर्ष तक निकालना है। तो 1,000 पे 5% लगाया आपने, तो कितना आ गया? 50 रुपये। पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 50 रुपये। अब जब दूसरे वर्ष आप 1,000 रुपये पे 5% निकालेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा? 50 रुपये। फिर यानी कि अगर इसके बाद 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष हमको जितने रुपए पे ब्याज निकालना है वो हमेशा इस मूलधन पे, यानी कि प्रारंभ में दी गई धनराशि पे निकलता हुआ चला आएगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम साधारण ब्याज की गणना करेंगे, मूलधन हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में यही एक बेसिक अंतर होता है। साधारण ब्याज में क्या होता है कि हमारा मूलधन हमेशा समान रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन हमेशा क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। यानी कि जैसे मूलधन था हमारे पास 1,000 रुपये, अब पहले वर्ष हमको 50 रुपये का ब्याज मिल रहा था, तो अगर हमको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी होती तो अगले वर्ष जो ब्याज मिलता वो इस 1,000 रुपये पे नहीं मिलता, इस पूरे 1,050 रुपये पे मिलता। समझ रहे हैं आप? यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में ये मूलधन जो होता है वो क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, इस जगह पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी चाहिए इस जगह पे, कि अगर आपके एग्ज़ाम में एग्जामिनर ने सिर्फ ब्याज शब्द का प्रयोग किया, उसने कहा भाई ब्याज बताओ कितना होगा, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न आ जाता है तुरंत कि वो एसआई की बात कर रहा है कि सीआई की बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी वो साधारण सिर्फ ब्याज की बात करेगा तो आपको समझ जाना है कि वो साधारण ब्याज की बात कर रहा है। अगर उसको चक्रवृद्धि ब्याज निकलवाना होगा तो वो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज लिखेगा। अगर उसने सिर्फ ब्याज लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उसने सिर्फ ब्याज लिखा है तो आपको एसआई कैलकुलेट करना है, यानी कि साधारण ब्याज को ही कैलकुलेट करना है। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए ठीक है, तो जैसे सपोज करिए, एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, P इज ऑलवेज 100%। जो आप मूलधन होता है P, मतलब अब मैं सिर्फ P लिखूंगा तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे कि P का मतलब क्या है? प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमारा क्या होता है? मूलधन। ठीक है, तो P इज ऑलवेज 100%। प्रिंसिपल आपका हमेशा कितना होगा? 100% होगा। ठीक है, तो अगर एक बात बताओ कि आपका प्रिंसिपल है 100% और आपको क्वेश्चन में दर दे दी गई, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया R% का। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर अपने साधारण ब्याज की एसआई, तो अगर मैं बात करूं एसआई फॉर फर्स्ट ईयर की, पहले साल ब्याज कितना मिलेगा, तो मैं बोलूँगा 100 का R%, यानी कि 100 क्या था हमारा? मूलधन। तो P का कितना मिल गया? R%। अगर मैं बात करूं सेकेंड ईयर की तो कितना मिल जाएगा बताओ? 100 का 2R%। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि सपोज़ करो आपके पास 100 रुपये थे और 5% का ब्याज लगाना था, तो 100 का 5% कितना हो गया? 5 रुपये हो गया। ये तो कब की बात हो गई? पहले वर्ष की, फर्स्ट। ठीक है, अब अगर बात करूँ मैं सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में भी कितना ब्याज मिल जाएगा? 5 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं और हर वर्ष ब्याज जो है मूलधन पे मिलता हुआ
चला जाएगा। थर्ड ईयर की बात करें तो भी कितना हो जाएगा, 5 रुपये मिल जाएगा, यानी कि हर वर्ष ब्याज हमको मिलता चला जाएगा। तो अगर एक साल में ब्याज की गणना करनी है तो कितना था, 5 रुपये, लेकिन अगर 2 वर्षों में करनी है तो कितना हो गया, 5 गुणा 2। अगर 3 वर्षों में कितनी है तो करनी है तो कितना हो गया, 5 गुणा 3। यानी कि जितने वर्ष होते जाएंगे दर में उनका गुणा होता चला जाएगा और हमको ब्याज मिल जाएगा। यही सेम चीज़ हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं कि आफ्टर 2 ईयर्स, या सेकेंड ईयर की बात नहीं कर रहे, 2 साल की बात कर रहे हैं। अगर हम 3 साल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 100 का 3R% हो जाएगा। तो बस इसी को अगर हम लोग जनरलाइज कर दें और मैं बात करूं कि अगर टी वर्षों के लिए बात करें वो कि टी वर्षों में दिए गए मूलधन पर कुल कितना ब्याज मिलेगा, तो आप ये बात बोल सकते हो कि भाई 100 का आर गुणा टी%, ठीक है। और अगर टी वर्षों का ब्याज कितना होता है, 100 का आर टी%, तो बस आपके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जानी चाहिए। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में फिट हो गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो फिर आप आगे आने वाले बेसिक जो सवाल हैं उनको बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सिर्फ यही सीख के कर लोगे, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल आपके सिर्फ इतना जानने से ही हो जाएंगे कि टी वर्षों में SI फॉर टी ईयर्स, यानी टी वर्षों में SI कितना होगा। 100 हमने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि मूलधन 100% है, ठीक है, इसको आप भी समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं बोलो SI फॉर टी ईयर्स, यानी कि टी वर्षों में जो प्राप्त ब्याज है वो कितना है बताओ, P का RT%, यानी मूलधन का RT%। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने इस पे उठा लिए हैं, ठीक है, RT% पे। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है एग्जाम में कि मूलधन कितना है आपके पास, 15,625 रुपये, दर कितनी है 2.5% प्रतिवर्ष, ये आपको दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष, और उसने कहा साधारण ब्याज की गणना करो कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई साधारण ब्याज जो होता है वो कितना होता है, P का RT% होता है। और देखो P हमारे पास कितना दिया हुआ है, 15,625, R कितना दिया हुआ है 2.5, और T कितना दिया हुआ है 4। लेकिन ये क्या है, इस RT का पूरा परसेंट लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा, 15,625 गुणा 2.5 गुणा 4 कितना हो जाएगा 10, और आगे परसेंट लगा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, जब भी परसेंट हटेगा, हमेशा कहीं पे भी लगा होगा परसेंट, और जब भी ये परसेंट हटेगा तो बटे में कितना दे देगा, 100 दे देगा, ठीक है, कितना दे देगा 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो यहाँ पे दशमलव लेके आ जाएगा, और 1562.5 रुपये आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज। तो आपने देखा मूलधन था, उसका हमने क्या कर दिया, R गुणा T% निकाल दिया, ठीक, मूलधन का R गुणा T% निकाल दिया, तो कितना आ गया, 1562.50 रुपये आपको ब्याज के तौर पे प्राप्त हो गया। बात क्लियर है? देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपके पास देखो दर कितनी दी हुई है, 4%, समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, और साधारण ब्याज दे दिया है यहाँ पे कितना, 80 रुपये, और पूछा गया है आपसे मूलधन, ठीक है। तो देखो आपके पास दर दी है और समय दिया है, यानी RT का मान दिया हुआ है आपके पास, और RT% का मान टोटल कितना दिया हुआ है आपको, 80 रुपये। उसने कहा भाई ब्याज जो है ना वो 80 रुपये है, और ब्याज होता क्या है, RT%। तो RT कितना हो गया, 4 गुणा 5% बराबर कितना दे दिया, 80 रुपये, यानी कि 20% का जो मान है वो आपके पास कितना है, 80 रुपये, ठीक है। और देखो आपसे पूछ क्या रहा है, मूलधन। अब मैंने आपको एक बात स्टार्टिंग में ही बताई थी, कौन सी बात बताई थी, ये देखिए कि मूलधन कितना होता है, हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो अगर मूलधन हमेशा 100% होता है, तो इस सवाल में 20% का मान कितना आ गया, 80 रुपये, तो 100% का मान कितना आ जाएगा बताओ, 100% का मान आ जाएगा 80 गुणा 100 बटे 20, 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, 400 आपको रुपए क्या मिल गया, मूलधन प्राप्त हो गया। बात क्लियर है इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर है आपको, ठीक है। देखो आपको सवाल में क्या क्या दिया हुआ था, R दिया हुआ था, T दिया हुआ था, ब्याज दिया हुआ था, यानी कि RT% होता है हमारा ब्याज। तो ब्याज का जो मान उसने सवाल में दिया हुआ था उसको हमने अपने RT% के बराबर कर दिया, यानी 20% का मान कितना आ गया,
80 रुपये। अब चूंकि सवाल में उसने हमसे मूलधन पूछा है और हमें पता है कि मूलधन हमेशा कितना होता है 100%, तो 100% का हमने मान निकाल दिया, कितना निकल के आ गया 400 रुपये। 400 रुपये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। यहाँ तक बात क्लियर सबको? चलिए, तो स्टूडेंट्स अगर इसी जगह पे हम फिर से बात करें अगर मिश्रधन की ए की, तो हम लोग क्या बोलते थे, मिश्रधन बराबर क्या होता है भाई, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब अगर हम इसको आरटी के टर्म में देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए बराबर 100% मूलधन प्लस कितना हो जाएगा, RT%, और इससे हमको क्या मिल जाएगा, मिश्रधन मिल जाएगा। यानी मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा 100% होता है और ब्याज कितना होता है, RT%। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मिश्रधन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखो इस पर आधारित कुछ सवाल हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमको कि दर कितनी दी हुई है 5%, समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष, और मूलधन कितना दिया हुआ है 2000 रुपये। कह रहा है मिश्रधन की गणना करो कि क्या होगा। तो भाई हमको पता है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन यानी कि कितना था प्लस RT%, ये तो होता है हमारा मिश्रधन। तो देखो RT% कितना होगा, R गुणा T% यानी कितना आ गया 5 गुणा 4%, यानी कितना हो गया 20%। ठीक है, तो 20% तो हमारा क्या निकल के आ गया RT%, और RT% क्या होता है, ब्याज। यानी कि जो मूलधन दिया हुआ है इसका अगर हम लोग 20% निकाल दे तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। तो चलो निकाल देते हैं, इस 2000 का जो मूलधन था इसका हम लोग कितना निकाल देते हैं 20%, तो 20/100 निकाल दिया, 20 कट गया, कितना आ गया 400। ये 400 हमारा क्या आ गया, ब्याज। तो देखो यहाँ पे अगर मिश्रधन निकालना है हमको, तो मूलधन हमारे पास कितना था 2000 और प्लस ब्याज कितना आ गया 400, और उत्तर हमारा कितना आ गया 2400। बात क्लियर है? ठीक है, सिर्फ समझने के लिए है अभी, और इन सवालों को और भी हम छोटा करेंगे और छोटे तरीके से करेंगे, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए इसको, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। देखिए कितना है, R बराबर 5%, T बराबर 4 वर्ष, A बराबर 480, P बराबर क्वेश्चन मार्क। R मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये क्या है हमारी दर। T मतलब क्या होता है, समय। A मतलब क्या है, A मतलब है आपका मिश्रधन। ठीक है, और पूछ क्या रहा है आपसे, P यानी क्या पूछ रहा है वो, मूलधन। इस शब्दावली से आपको परिचित हो जाना है। ठीक है, ये शब्दावली आपको परिचित अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। तो देखो आपको क्या बोल रहा है, वो आपसे मूलधन पूछ रहा है, और इस बार सवाल में उसने आपको दे क्या दिया है, मिश्रधन दे दिया है। तो देखो मिश्रधन आता कैसे था, मिश्रधन आता था P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी P कितना होता था 100%, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना होता था RT% होता था। तो चलो देखते हैं कितना आ गया, 100% प्लस RT में R की जगह रख दो 5 और T की जगह रख दो 4%, तो कितना आ गया देखो 100% प्लस 20%, यानी कि कितना आ गया 120%। ठीक है, देखो मूलधन मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमेशा होता है 100%, ब्याज कितना होता है RT%। अब यहाँ पे R कितना दिया है 5 और T कितना दिया है 4, तो हमने रख दिया, तो हमें पता चल गया मिश्रधन कितना निकल के आ गया 120%। ये तो हमने निकाला मिश्रधन, और क्वेश्चन में कितना दिया है 480, यानी कि जो हमने 120% निकाला हुआ है, इसका मान कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 480। तो 120% बराबर अगर 480 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 480/120, यानी कि पूरा पूरा 4 बार भाग चला गया। ठीक है, तो 1% का मान कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। अब सवाल में उसने पूछा क्या है, मूलधन, और आपको पता है कि मूलधन हमेशा कितना होता है 100%, तो आप 100% का मान निकाल दो, तो 1% बराबर 4, तो 100% बराबर कितना आ गया 400, और ये आपको क्या आ गया उत्तर। ठीक है, देखिए दर दी थी सवाल में, आपको समय दिया था, मिश्रधन दिया था, मूलधन पूछा था। तो मिश्रधन होता क्या है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन होता है 100% और साधारण ब्याज कितना होता है RT%। 100% प्लस R और T का वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, तो 120% आ गया। ये 120% हमारा क्या निकला, मिश्रधन निकला। और जबकि सवाल में उसने मिश्रधन कितना दिया है हमको 480, तो हमने अपने 120% को सवाल के 480 के बराबर कर दिया, तो 100% का मान निकाल दिया, क्योंकि 100% ही हमारा क्या होता है मूलधन। तो 100% का जो हमने मान निकाला, वो मान निकल के कितना आ गया 400 आ गया। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। क्वेश्चन आता है, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन छोटे एग्जाम्स में पूछ लेता है इस टाइप का। कह रहे कितने वर्षों में 500 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक
ब्याज की दर से 625 रुपये हो जाएगी। देखो धनराशि कितनी थी 500, यानी शुरुआत में जो धनराशि होती है वो हमारा क्या होता है मूलधन यानी कि पी, और हो कितनी गई 625, यानी कि ब्याज जुड़ने के बाद वो धनराशि हो गई 625, यानी उसने हमको सवाल में क्या दिया है मिश्र धन दिया है। तो बताओ ब्याज कितना हो गया भाई, 500 रुपये की धनराशि थी, हो कितनी गई 625, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई 125 रुपये का क्या मिल गया ब्याज मिल गया। और ब्याज हमारा होता क्या है आरटी परसेंट होता है। तो देखो आरटी परसेंट का मान कितना है हमारा 125, तो आर की वैल्यू कितनी है, दर कितनी दी है उसने 5% वार्षिक, तो दर की जगह रख दिया 5 टी, और परसेंट जब हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा 100, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 125 दी हुई है। आरटी परसेंट वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 125 वैल्यू दी हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आरटी परसेंट की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 125, लेकिन ये आरटी किसका है पी का, मूलधन का आरटी परसेंट होता है हमेशा। ये आरटी परसेंट किसका होता है मूलधन का, यानी बात किसकी कर रहा है 500 का मतलब होता है गुणा, ठीक है। और इसका आरटी परसेंट है और इसका मान कितना है हमारा 125, तो हमने 100 से काट दिया 5 बार गया, 5 पंचे 25 और 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, यानी कि हमारा टी का मान कितना आ गया 5 वर्ष, ठीक है। देखो ब्याज कितना निकल के आ गया 500 की धनराशि कितनी हो गई थी 625, यानी कि साधारण ब्याज कितना बन गया हमारा 125, और ब्याज हमारा होता क्या है आरटी परसेंट, लेकिन ये आरटी परसेंट किसका होता है मूलधन का, यानी मूलधन का आरटी परसेंट, और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई थी हमारी 125, तो मूलधन की जगह रख दिया कितना 500, इसका आरटी परसेंट बराबर 125, तो टी का मान कितना निकल के आ गया 5 वर्ष। ये सवाल बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, बार बार आता है सवाल, इंपॉर्टेंट है, तो इस सवाल को आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी जहाँ पे हम लोग एसआई और सीआई की बिल्कुल शुरुआत करते हैं। अब आगे हम आपको और लेक्चर्स देते रहेंगे, तो फिलहाल इस लेक्चर्स में आप कमेंट करिए और बताइए अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही पढ़ाने की तो आप बताइए कि स्लो पढ़ाना है या तेज़ पढ़ाना है या और बड़े बड़े वीडियोज़ देने हैं आपको, जो भी आपकी इच्छा है आप अपनी वीडियो पर कमेंट करिए हमको इस पर, ठीक है। आप सजेशंस दीजिए, उस तरीके से हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।